यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। केरल में जो अभी एक प्रकरण पकड़ा गया, सुमित नाम का एक व्यक्ति सोना लेकर, उसके 30 किलो सोना उसके साथ पाया गया एयरपोर्ट पर, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर वो पकड़ा गया इंटरनेशनल फ्लाइट से। भारत की एनआईए ने उसको एक्शन लिया और जब उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो बड़े भारी भारी खुलासे हुए। और भारी खुलासों में क्या है कि कुछ महिलाएं जो पहले दूतावासों में काम कर चुकी थीं, यूएई में काम कर चुकी थीं, एयरपोर्ट पर काम कर रही थीं, एयरलाइंस में काम कर रही थीं, और एक नेक्सस पूरा मिला जिस पर लगातार, अभी हालांकि फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरा नेक्सस है जिसमें विदेशों से पैसा कैसे आए और धन कैसे भारत में आए। भारत में धन आने का संसार में सबसे बड़ी जो करेंसी, यूनिवर्सल करेंसी है, वो गोल्ड है। और गोल्ड का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये तो वो पैसा है जो किसी भी माध्यम से, यानी कि इलीगली भारत में आया और भारत में जिसके पास जाना होगा उसको पहुंचा दिया गया होगा। और ये जो बीच में ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं, ये अपना कमीशन लेकर और उसको फुलफिल कर रहे होंगे। केरल, जहां की रिपोर्ट अभी यूएनओ ने दी कि 200 आईएसआईएस के आतंकवादी वहां पर बिल्कुल तैयार हैं भारत में हमले करने के लिए। भारत को उन्होंने आगाह किया कि 200 आतंकवादी बिल्कुल तैयार हैं। आप समझ सकते हैं एक आतंकवादी कितना गजब ढा सकता है। 200 आतंकवादी आईएसआईएस के। अब आईएसआईएस के 200 आतंकवादी वो हाथ पैर से जैकी चैन की तरह तो लड़ेंगे नहीं। इसके लिए उनको इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए उनको हथियार चाहिए, इसके लिए उनको भारत में पैसा चाहिए, इसके लिए उनको भारत में बम बारूद चाहिए। तो बम बारूद, जब विदेशी शक्तियां इस पर काम कर रही हों और देश को डिस्टर्ब करने के लिए, दारुल इस्लाम बनाने के लिए एक्शन लिया जा रहा हो, पाकिस्तान जैसे कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो, चाइना जैसे कंट्री इन्वॉल्व हो, कि भारत जितना डिस्टर्ब होगा उतना चीन अपने खेल खेल सकेगा और भारत को दारुल इस्लाम बनाने की जो पाकिस्तानी पॉलिसी जिन्ना के समय से है, उस पर भी कुछ वो काम कर लेंगे। और ऐसे करते करते समय पास हो जाएगा, तब तक मुस्लिम आबादी भारत में ठीक ठाक हो जाएगी और एक दिन क्या नहीं कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में इस तरह की पहले सेल्स थी। उन सेल्स को जब से हमने 370 को डाइल्यूट किया है, तब से वो सेल्स लगभग बंद हो गई। आतंकवादी गतिविधियां भी वहाँ पर धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सीधे एक्शन में है। यानी यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, चाइना जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, यानी कि एलओसी और एलएसी दोनों पर हमारी फोर्सें बिल्कुल तैनात हैं और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरत रही। लेकिन इन एजेंसियों ने एक नया रास्ता चुन लिया और वो रास्ता केरल के रास्ते से निकला। कारण क्या है केरल का, और क्यों ये देश के जितने भी राष्ट्र के विरुद्ध में काम करने वाले आजकल केरल शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कम्युनिस्टों की सरकार ही वहाँ कम्युनिस्ट की है। दूसरा हमने कहा गांधी परिवार, जहाँ चाइना का पैसा प्रकरण ऑलरेडी चल रहा है, गहलोत उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और इसलिए वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लीगल एक्शन के बजाय, लीगल रास्तों के बजाय रोड पर और प्राइम मिनिस्टर हाउस घेरेंगे, कभी गवर्नर हाउस घेरेंगे, ये सब चला रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन ईडी का चल रहा है राहुल गांधी फंडिंग पे या राजीव गांधी फाउंडेशन फंडिंग पर, उससे दिमाग भटकाया जा सके। और राहुल गांधी स्वयं केरला चले गए चुनाव लड़ने, और किसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, किसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की? उन्होंने पार्टनर अलायंस किया मुस्लिम लीग के साथ। ये वही मुस्लिम लीग है जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन केरला में उसके बीच थे और मुस्लिम लीग वहाँ फल फूल रही है। वहीं केरला में ही पीएफआई फल फूल रही है। 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सीएए प्रोटेस्ट के दौरान केबल, और केबल उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ढूंढ कर निकाला है। उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया पीएफआई के द्वारा। दिल्ली दंगों में जो अंकुर शर्मा हत्या केस था या दिल्ली दंगे के मामले थे, उन मामलों में भी पीएफआई का पूर्ण रूप से हाथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को मिला है। आखिर ये पीएफआई को पैसा आता कहाँ से है? ये ज़कात फाउंडेशन अगर भारत में पैसा कलेक्ट करते हैं तो ये विदेशी पैसा कैसे, ये इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? 200 करोड़ रुपए एक एक प्रोटेस्ट में खर्च कर देते हैं। 100 करोड़ रुपये निकालने में इनको समस्या नहीं होती। और ऐसी जाने कितनी स्लीपर सेल्स चल रही होंगी पूरे देश में, जिनको 100, 200, 500 करोड़ रुपया खर्च करने में कोई समस्या नहीं होती। शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट करिए, हम आपको खाना पानी दाना सब फ्री देंगे। ये
भारत के मोस्टली एरियो में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया रहा हो, भारत सरकार ने अपनी ग्रिप नॉर्थ ईस्ट में बना ली है। जम्मू और कश्मीर की समस्या थी, जम्मू और कश्मीर में उसने ग्रिप बना ली है। इस बॉर्डर से, चाइना बॉर्डर से जो लोग इन्फिल्ट्रेट करते थे, या जो वहाँ से मटेरियल आता था, या जो वहाँ से इंपोर्ट आता था, उस पर ग्रिप बना ली। चाइना से जो सॉफ्टवेयर एजेंसियाँ भारत में काम करती थी, उस पर ग्रिप बना ली। या चाइना से जो इंपोर्ट होता था, जो स्पाई काम करता था, जो मेटल पर बैन लगाया है कि मेटल का कोई भी आइटम भारत में इस्तेमाल नहीं होगा, चीन से आया है, अगल बगल के कंट्रियों से जो आ रहा होगा वो कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारी ग्रिपें बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा ध्यान केरला की तरफ नहीं जा पा रहा है। केरला नया सेंटर पूरे देश में बन गया है, और केरला है तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन केरला में बहुत सारे टापू हैं, और केरला का रास्ता सीधा अरब सागर से मिलता है, हिंद महासागर से अरब सागर के रास्ते से सीधा मिलता है। और वहाँ पर फ्लाइट भी हमने सीधी लेनी शुरू कर दी, और वहाँ से सीधे विमान भी जाते हैं। और ये जो प्रकरण लगातार पकड़ रहे हैं, ये जो पिछले 1-1.5 साल से जो खुलकर सामने आ रहा है, उसका एपी सेंटर कहीं ना कहीं केरला से निकल रहा है। राहुल गांधी भी केरला से चुनाव लड़े और बड़े बम्पर वोटों से जीते। कांग्रेस भी आजकल केरला पे ही शिफ्ट हो गई। आखिर ये सब चल क्या रहा है हमारे देश में? ये तो जो आपने सोना पकड़ा, ये सोना तो हम मान सकते हैं कि भाई स्मगलिंग होती है, लेकिन ये स्मगलिंग केरला में ही क्यों? और ये पैसा जाता कहाँ है? एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बड़े खुलासे की तरफ है। इसमें कुछ केरल सरकार के जो मुख्यमंत्री आवास और वहाँ के कुछ मंत्रियों के या वहाँ चीफ सेक्रेटरी के कुछ कनेक्शंस मिले हैं, जिन पर काम चल रहा है। मैं एक और बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि ये तो इलीगल तरीके हैं, लेकिन भारत में लीगल तरीके भी भारत सरकार ने खोलकर रखे हैं, जहां से भारत में भरपूर फंडिंग हो सकती है और होती होगी। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि होती होगी। उस पर भारत सरकार को बैन लगाने की जरूरत है, रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। और क्या, कैसे ये सब रास्ते खुले होंगे? एक्चुअली भारत को फॉरेन करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और भारत से लेबर क्लास या सर्विस क्लास विदेशों में बहुत काम करता है। तो सर्विस क्लास का पैसा आसानी से भारत में आ जाए, इसके लिए ये रास्ते खोले गए। बहुत सारे पेमेंट गेटवेज भारत में खोले गए। इसमें सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे अगर भारत में कोई काम करता है, उसका नेक्सस भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में काम करता है, तो वो वेस्टर्न यूनियन है। मैं फिर से वेस्टर्न यूनियन के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये चाइना ओरिएंटेड है, और HSBC बैंक जो हांगकांग की बैंक है, चाइना आजकल हांगकांग के कब्जे में है, हांगकांग की बैंक है, उसका ये पेमेंट गेटवे है। सभी कंपनियों का, सभी बैंक, ये इस तरह के पेमेंट गेटवे कोई ना कोई बैंक पीछे से उसकी सिस्टम कंसर्न बनाती है, या बैंक पीछे से सपोर्ट करती है, बैंक अपना पेमेंट गेटवे खोलती है। ये वेस्टर्न यूनियन HSBC का है। भारत सरकार ने वेस्टर्न यूनियन को ओपन हैंडेड भारत में खोल दिया, ताकि विश्व के किसी भी कोने से भारत में पैसा, चूंकि भारत को फॉरेन करेंसी की जरूरत रही होगी, इसलिए भारत सरकार ने इजी वे ऑफ ट्रांजैक्शन टू इंडिया खोला होगा। ये जो इजी वे ऑफ ट्रांजैक्शन टू इंडिया है, इसमें इतना इजी कर दिया पिछली यूपीए गवर्नमेंट ने कि किसी को भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है बिना आइडेंटिफिकेशन के। वेस्टर्न यूनियन का भारत में जो ट्रांजैक्शन है, ऐसा सूचनाओं में या ऐसा इन्वेस्टिगेट या ऐसा ढूंढने से मिला कि एक व्यक्ति को $2,500 US डॉलर्स, एक व्यक्ति को $2,500 US डॉलर्स कैश ट्रांसफर किए जा सकते हैं बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, और साल में 30 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। $2,500 US डॉलर का मतलब है लगभग 2 लाख रुपए, और साल में लगभग 60 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति को दिए जा सकते हैं वेस्टर्न यूनियन के एजेंट्स के माध्यम से। अब वेस्टर्न यूनियन एजेंट्स क्या हैं? वेस्टर्न यूनियन ने अपने एजेंट्स, जिनके साथ उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, वो एजेंट्स यहाँ चाय वाले और पान वालों को बना रखा है। यानी कि चाय की और पान की दुकान पर भी इस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। भारत में आप कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाइए, तो आपको किसी पान वाले की दुकान पर वेस्टर्न यूनियन लिखा दिखाई पड़ जाएगा। आप कनॉट प्लेस चले जाइए, वहाँ तो खूब मिल जाएंगे। आजकल नहीं हो सकते हैं, ना हो, क्योंकि कोरोना का संकट है, लेकिन आपको चाय वाले, PCO वाले, पान वाले, इनकी दुकानों पर वेस्टर्न यूनियन का बोर्ड मिल जाएगा। वेस्टर्न यूनियन एजेंट्स इनको कहते हैं। वेस्टर्न यूनियन एजेंट का मतलब यह होता है कि एक कोड वहां से देंगे वो, और वो कोड जो है दिया जाएगा, वो कोड आपको बताना है। यही तो हवाला में भी होता था। हवाला में कोई विशेष काम नहीं होता था, हवाला में सिर्फ एक कोड बताया जाता था, और उस कोड के माध्यम से उसको केवल कोड बताना है दूसरे व्यक्ति को, और वो कोड के माध्यम से आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। कैसा कोड?
मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कंट्रोल, ये कहते हैं कि मनी ट्रांसफर कंट्रोल कोड होता है, वो कोड वहां आपके जिसने पैसा डिपॉजिट किया है वो वहां से वो कोड लेगा और यहां पर जिसको पैसा ट्रांसफर करना है उस व्यक्ति को वो कोड बता देगा। उस कोड को ले जाकर वो उस दुकान पर जाएगा, उस वेस्टर्न यूनियन के शॉप पर जाएगा और वहां बताएगा मेरे पास ये कोड है, मेरा ऐसा पैसा आया है। और जो डिटेल वहां पर लिखी गई होगी वो डिटेल जब उसने पैसा ट्रांसफर किया तो उसकी डिटेल भी उसने नहीं ली थी। उस कंट्री में क्या चल रहा है वो कंट्री, वो तो पाकिस्तान अगर ट्रांसफर कर रहा है, यूएई से ट्रांसफर हो रहा है या सऊदीया से ट्रांसफर हो रहा है, वो वहां पर क्या कर रहे हैं वो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहां से पैसा आया, यहां पर मैं कोई व्यक्ति अगर वेस्टर्न यूनियन की शॉप पर जाता है और उस शॉप पर जाकर वो कोड उनको बताता है, कोड बताने के बाद वो उसको पैसा ट्रांसफर कर देता है। एक बार में $2,500 कैश, यानी कि 2 लाख रुपए कैश। और साल में 30 ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि महीने में लगभग 3 ट्रांजैक्शन, महीने में लगभग 3 ट्रांजैक्शन। हम ये कह सकते हैं कि 12 दिन में एक बार 2 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। और 12 दिन में 2 लाख रुपए देने का मतलब साल में 60 लाख रुपए उसको दिया जा सकता है। साल में 60 लाख रुपए का मतलब हो गया महीने में 5 लाख रुपया किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आइडेंटिटी डिस्क्लोजर के दिया जा सकता है। उसके नियम इन एजेंटों ने ये बनाए हुए हैं कि आप केवल उनको वो दिखाइए, अपना आधार दिखा दीजिए या कोई आपके पास जो भी आइडेंटिफिकेशन हो वो उनको दिखा दीजिए। वो केवल ये कंफर्म कर लें जो व्यक्ति लेने आया है, जिसका नाम उस पर लिखा है वो वही व्यक्ति है। इसके अलावा उनके पास कोई कंप्लाइंस नहीं है, वो आपको उठाएगा और कैश पकड़ा देगा। मैंने पीछे कहा था कि आजकल ईडी का थोड़ा सा ज़्यादा पंगा चल रहा है भारत में, इसलिए ये एजेंट्स आजकल ये कहने लगे हैं कि साहब हम आपको ये जो मनी ट्रांसफ़र है ये हम आपको आपके अकाउंट में देंगे। लेकिन देश में ये प्रिकॉशन, जो शरीफ लोग हैं वो प्रिकॉशन के रूप में ये अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन जो फ्रॉड करने के लिए बैठा, जो इस तरह का नेक्सस चला रहा हो, वो क्यों करेगा? आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति, भारत में तो नकली आईडी भी खूब बनती है, एक व्यक्ति 10-20 नकली आईडी बनाए और पैसा उठाता रहे और कोई उसका डिस्क्लोजर नहीं। आज केरला में उठाए, कल कर्नाटक में उठाए, परसों दिल्ली में उठाए, नरसों मुंबई में उठाए, और जहां जहां जाता जाए वो कोड अपने पास रखे और वहां से पैसा उठाए और वहीं पर इन्वेस्ट करे, बंदूकें खरीदे, वो बॉम्ब खरीदे और वहां पर छोड़कर आगे बढ़ता चला जाए। या जहां कहीं भी ये जाएगा, इसको कहीं पर डीडी ले जाने की जरूरत नहीं है, पे ऑर्डर ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके पास वो केवल एक कोड रहेगा, वो कोड वो किसी भी वेस्टर्न यूनियन की साइट की दुकान पर जाएगा और उस पर जाने के बाद वो कोड बता देगा। मजे की बात यह है कि ये पैसा जितना भी भारत में आता है, इस पैसे के आने पर कोई टैक्सेशन नहीं होता। ये टैक्स फ्री है केवल वेस्टर्न यूनियन की, या जो भी गेटवे लगा हुआ उस गेटवे एजेंसी को केवल जो उनका ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, आधा %, 1%, 2%, जो भी उन्होंने रखा होगा, वो केवल ट्रांजैक्शन चार्ज देना है और आपको 2 रुपए नहीं देना। आप जाइए और पूरा का पूरा 2 लाख रुपया कैश में उठाइए और चले जाइए। इसके अलावा ये जो पैसा अकाउंट में आता है, सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा आप चाहें उतना पैसा मंगा सकते हैं विदेशों से। कोई भी व्यक्ति सेविंग बैंक अकाउंट में अपने रिश्तेदार नातेदार के घर से कितना भी पैसा वो मंगा सकता है और वो टैक्स फ्री है, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। वो वहां डॉलर्स में जमा करेगा, यहां पर हमको रुपया में मिलेगा, फॉरेक्स हमारा रिजर्व बढ़ेगा। तो रिजर्व बढ़ाने के चक्कर में देश में हमने बहुत सारी स्लीपर सेल्स खोल दी, और जो स्लीपर सेल्स इस तरह के CAA के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं या इस तरह के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन प्रोटेस्टों में भरपूर पैसे की कोई कमी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि ये जो शाहीन बाग है, शाहीन बाग में अगर 5,000 लोग धरने पर बैठे हैं, 5,000 लोगों का मतलब हो गया पीछे से 4-5 लोग और भी होंगे उसके परिवार में। ये मुस्लिम परिवार है तो 10 से कम क्या होने वाले हैं। तो 5,000 लोग अगर बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलें कि वो 50,000 हो गए। इन 50,000 लोगों को 2-2 लाख रुपए, आप महीने में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 5-5 लाख रुपए इनको ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं तो इन्होंने कहा कि पूरे साल में 30 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आप हर रोज इनका ट्रांजैक्शन कर दीजिए 2 लाख रुपए का। आप सोच सकते हैं कि ऐसे 50,000 परिवार जिनको इंडिविजुअली पैसा आता हो, वेस्टर्न यूनियन की वहां 10 ब्रांचें खोल दीजिए शाहीन बाग में, और ये जाएं और वहां से पैसा निकालें और जाकर शाहीन बाग में अपना धरना प्रदर्शन दें, पैसा कुछ इधर उधर बांट दें। जो एजेंट होगा, जिस एजेंट के माध्यम से आ रहा होगा, वो आपको 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जितना आपके साथ तय हुआ उतना 2,000 देगा और बाकी 2 लाख रख लेगा। उसको क्या करना था? उसको कुछ नहीं करना था। उसको आपका केवल एक वो जो
नंबर दिया गया होगा वहां से, वो नंबर यहां पर नोट करके बताना था भैया मैंने वैसे दे दिए, यहां शाहीन बाग में लोग बैठे थे। कल को आप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में कौन था क्या था कुछ पता नहीं है कि भाई वो नंबर लेकर आया था एमटीएन नंबर। जो मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर था, मनी ट्रांसफर एमटीसीएन मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर लेकर आया था, हमने मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर दे दिया, उसकी आईडी देख ली थी, क्योंकि जिम्मेवारी हमारी सिर्फ इतनी थी कि राइट पर्सन के पास जाए, कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए, इसलिए हमने आइडेंटिटी देखकर उसका सिग्नेचर विग्नेचर जो भी ले लिया था, अंगूठा ले लिया था, कुछ ना कुछ किया होगा, वो करवाकर हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब उस व्यक्ति को जिसको पैसा गया उसको ढूंढने के लिए भारत सरकार पूरी ताकत लगा दे, आप ढूंढ नहीं सकते वो कहां का था, कौन था, क्या था, कैसा था, नकली आधार लेकर आया था, नकली आईडी लेकर आया था, असली आईडी लेकर आया था, केवल हमने दो वो मैच करने हैं। कोई ये वेस्टर्न यूनियन की शॉप वाला कोई सरकारी एजेंट तो है नहीं जो बैंक में ट्रांसफर होगा तो आधार ऑनलाइन वेरीफाई कर लेगा कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है, इसका चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। ऐसे शाहीन बाग जैसे स्थानों पर 50-50 हजार लोगों को 2-2 लाख रुपए से लेकर और 60 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर दीजिए। ये प्रदर्शन होते रहे, सरकार का कंसंट्रेशन उस प्रदर्शन पर रहे और पैसा यहां पर इकट्ठा जाए जो कहीं और शिफ्ट हो जाए और वहां जाकर वो इन्वेस्टमेंट कर दे कि यहां पर बम बारूद इकट्ठे करने हैं और भारत में बम फोड़ने हैं। मुझे लगता है कि इन विषयों पर इस पर पूरी एक इकोनॉमिक पॉलिसी भारत सरकार को लाने की जरूरत है। केरल जैसे राज्यों में तो ये खुलेआम चल रहा होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जहां स्टेट गवर्नमेंट उसको खुला कर रही हो कि भाई आप पैसा लेकर आओ, केवल कहीं से भी लेकर आओ, स्टेट गवर्नमेंट का इंटेंशन अगर वहां पर अच्छा ना हो तो पुलिस प्रशासन भी एक्शन नहीं लेगी, और पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेगा तो आप उस स्टेट में कुछ भी करते रहें। जब इस तरह का सोने जैसा एक प्रकरण कोई पकड़ा जाएगा, लाखों प्रकरणों में से एक प्रकरण कोई पकड़ा जाएगा तो आपको 2, 4, 6, 10 लोग मिल जाएंगे, आपके पास 10, 20, 50 लोगों पर आप शिकंजा कस देंगे, लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप कैसे खोल पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो एजेंसियां हैं, जिन एजेंसियों से पैसा आता है, इनके कैश ट्रांजैक्शन में जब आपने जनधन अकाउंट पूरे देश में खोल दिए हैं तो इन पर वेस्टर्न यूनियन जैसी कंपनियों के कैश ट्रांजैक्शन का क्या फॉर्मूला है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। क्यों नहीं भारत में बैन लगाया जाता, क्यों नहीं भारत में इस पर एक बड़ी पॉलिसी बनाई जाती, और क्यों नहीं इस पर आगे एक्शन लिया जा रहा है? मुझे लगता है कि भारत सरकार की ये मेरी रिकमेंडेशन है और देश को इस पर आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह की जो स्लीपर सेल्स बनी हुई हैं, इनका जो कैश ट्रांजैक्शन है, जब आप जनधन अकाउंट खोले पड़े हैं तो सारा सेविंग अकाउंट में ही आना चाहिए, तो एटलीस्ट सरकार उस पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ देख तो सकती है। ये कैश जो चला गया लाखों रुपया, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।